आमीन। खुदावंद के बाबरकत और जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज फिर हम एक दफ़ा देखेंगे जॉन चैप्टर 6। इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, 71 verses, but it's very, very deep. It's very spiritual, deep spiritual truth in this. Especially Gospel of John में हम पढ़ते हैं कई दफ़ा खुदावंद ने, especially 7 I am, जो I am the door, I am the resurrection and the life, I am the good shepherd, I am good friend, I am the true vine, I am the bread of life. It's so wonderful and so beautiful and spiritual. So let's read from verse 37. जो कुछ बाप ने मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। वर्स 38, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यहां पर अगर हम एक बात को देखें, वर्स 37 और 38 में लिखा है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं। एक बात यहां पे बड़ी वाज़ेह हो जाए, वेरी क्लियर, कि खुदावन का स्टार्ट जो है, इट्स नॉट स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम द बैथलहम। कहां से? ही केम फ्रॉम हेवन। He's not saying I came from the Jerusalem town of Bethlehem. He's not saying that. He's saying I came from heaven. मैं आसमान से उतरा हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहां से हमें पता चलता है कि उसका आगाज चरनी से नहीं हुआ, बल्कि इटर्नल गॉड है। वो अज़ल से वो खुदा बाप के साथ आसमान में मौजूद है, और उसका ओबीडियंट बेटा है वो। और उसने वॉलंटरी तौर पर खादम की सूरत इख्तियार की, सर्वेंट की सूरत इख्तियार की, ताकि इसलिए कि अपने बाप की मर्जी पूरे। जब हम कभी पढ़ते हैं ना, मैं अपने से कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बाप की मर्जी पूरी करता हूं, दैट इज एक ऐसी जैसे एग्रीमेंट, एक ऐसा उनका प्लान है जिसमें वो खुदा की मर्जी और उसकी मर्जी एक है। जब वो दुनिया में आया तो उसने आपको लिमिटेड कर लिया, तो वहां से ही पूरा प्लान था बनाए आलम से पहले कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग डाउन एंड आई विल डू व्हाट एवर वी प्लान ओवर देयर, अप देयर। ये नहीं इसकी कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। जब वो कहता है कि खुदा की मर्जी और बाप की मर्जी के मुताबिक हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ही डजंट हैव हिज ओन विल, वो कुछ नहीं अपने आप से कर सकता, बल्कि वो कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पे अपने बाप के फर्मा बरदार रहा और उसकी मर्जी के मुताबिक उसने काम किया। तो जब हम पढ़ते हैं कि अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं, तो इसमें वो उनकी अपनी मर्जी शामिल है, एज फादर एज सन। वर्स 41 में लिखा है, बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। अभी यहूदी जो हैं इस चीज पे क्यों बुड़बुड़ा रहे हैं? वो इसलिए बुड़बुड़ा रहे हैं, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं कि दे अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से, कि आई एम नॉट जस्ट अ मैन। किसी प्रॉफिट, किसी गुरु, किसी ने कभी ये दावा ही नहीं किया कि आई केम फ्रॉम हेवन, मैं आसमान से उतरा हूं। मैं आसमान से उतरा हूं। बेशक दे केम फ्रॉम गॉड, दे हैव मैसेज फ्रॉम गॉड, लेकिन दे नेवर से
डायरेक्टली आई केम फ्रॉम हेवन। इट्स मीन ही वॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर। उसका स्टार्ट चरनी से, उसका स्टार्ट क्रिसमस से नहीं हुआ। इटर्निटी पास ही वॉज विद द फादर। और वो समझते थे कि ये जो अपने आप को ये बता रहा है, इज ट्राइंग टू से समथिंग, आई एम मोर देन अ मैन, मैं दूसरी क्रिएशन हूं। वर्स 42, और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप को और मां को हम जानते हैं, अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं। अब वो इस जगह पे टोटली रॉन्ग है। यू अंडरस्टैंड, आपको पता है कि यूसुफ उसका बाप नहीं था। यहां पर वो असल में इस क्लेम को कबूल करने को तैयार नहीं थे। बड़ा क्लेम था जब यीशु ने कहा कि आसमान से जो रोटी उतरी मैं हूं। तो जब वो कहते हैं कि तू यूसुफ का बेटा, तो खुदावन का जवाब आगे से क्या है। जब जवाब देखें तो बड़ा हैरान कुन है। 44 में लिखा है और 43 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा आपस में ना बुड़बुड़ाओ। इवन दे वर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, देमसेल्फ। ये नहीं कि वो उसको कुछ कह रहे थे, लेकिन उनके ख्यालों को जान को, उनके दिल में क्या चल रहा है, खुदावन ने कहा कि आपस में ना बुड़बुड़ाओ। डू नॉट एंग्री विद देमसेल्फ। अंदर ही अंदर गुस्सा ना करो। अगर आप एक्सोडस और लेविटिकस में जाके पढ़ें तो वहां भी यहूदियों का, इस्राएलाइट्स का यही तरीका था, क्या, बुड़बुड़ाना। और रोटी के बारे में स्पेशली, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। अब उन्होंने बाप का जिक्र किया था पिछले सेंटेंस में, पिछली बात, कि इसका बाप यूसुफ है, हम उसको जानते हैं। यहां पर खुदावन कहते कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप, वो भी बाप का ही जिक्र करते हैं उनको बताने के लिए कि अगर तुम समझ सको तो मेरा बाप यूसुफ नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली ऐसा कहा नहीं, लेकिन इसके जवाब से आपको अंदाजा होगा कि खुदावन कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। अब वो यूसुफ की बात नहीं कर रहा, बाप की बात कर रहा है, हेवनली फादर की। तो उसने उनको सीधा सा जवाब दे दिया, जो बाप तुम समझ रहे हो वो मेरा बाप नहीं, मेरा बाप वो है जिसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इवन इफ यू वांटेड टू कम टू मी, यू कांट डू दैट अनटिल माय फादर ड्रॉ यू टू मी। और ये कई लोगों को सख्त अल्फाज लगते हैं जब खुदावंद कहते हैं कि कोई उस वक्त तक मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप उसे खींच ना ले। इंसान एक्चुअली अपने आप में जो है वो बिल्कुल बेबस है। जो मसीह के पास आना चाहे वो अपनी मर्जी से वो भी नहीं आ सकता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। समटाइम आप कह सकते हैं ये क्या बात है अभी, अगर मैं आना चाहूँ तो क्यों नहीं आ सकता। आप सब जो आज मसीह के पास आए हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक इलाही प्रोग्राम, एक डिवाइन प्लान है आपके लिए। द फादर हैज़ ड्रॉज यू ऑलरेडी एंड देन यू केम टू क्राइस्ट। तुमको बाप ने खींचा है, आप सबको, और आपके दिलों में कन्विक्शन हुई है पाक रूह के जरिए से। देन लॉर्ड लीव इट टू यू, देन यू केम टू क्राइस्ट एंड सेड यस लॉर्ड, यस जीसस, वी बिलीव you are Messiah, you are the savior of the world, and also you have saved me, you have shed your blood। तूने मेरे लिए जान दी, तूने मेरे लिए खून बहाया। ये आपका इकरार होता है। और आपको बाप जो आपके लिए प्लान है वो डिवाइन प्लान है और बनाए आलम से पहले है खुदा का प्लान आपके लिए। यू आर चोजन बिफोर द अर्थ केम टू एग्जिस्ट। आमीन। और मैं एक बड़ी चीज़ आपने 2-3 दफ़ा पहले भी देखी, अब फिर वही हर बात के बाद खुदावंद कहते हैं, तकरीबन 4 टाइम इस पूरे पैसेज में आएगा कि और मैं उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जो मेरे पास आएगा मैं उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। खुदावंद ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है अगर वो मर भी जाएगा तो हमेशा जिंदा रहेगा। कि इस फानी दुनिया में अगर आपको मौत आ भी जाए किसी वजह से, जो मुझ पर ईमान रखते हैं, तो वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं और एक दिन मैं आऊंगा और उनको फिर से जिंदा करूंगा।
हमेशा की जिंदगी के लिए। नबियों के सहीफों में लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। अब ओल्ड टेस्टामेंट को देख लें, प्रॉफिट्स को देख लें, इवन जीसस की जितनी तालीम दे, उसका जितना कलाम था वो किस थे? खुदा की तरफ से था। तो जितना कलाम ही इंसान को मोटिवेट करता है, कलाम के जरिए से रूह कुदस उनके दिलों को माइल करता है और वो फिर क्या है? मसीह की तरफ आते हैं। और ये बात ऑलरेडी यशायाह नबी के सहीफे में लिखी हुई है। उसकी चैप्टर 54 वर्स 13 का वो हवाला देते हैं कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। खुदा ना सिर्फ उनको चुनता है बल्कि वो अपना कीमती कलाम उनके दिलों में डालता है और रूह कुदस के जरिए से आदमी खुदा की तरफ खींचे चले आते हैं। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है, क्या है? कलाम कहता है कि ईमान किस तरह पैदा होता है? सुनने से। जो कलाम सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो सबसे पहले हैं, अक्सर खुदावंद कहते हैं जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम सब के कान हैं, वी ऑल हैव ईयर्स। लेकिन क्यों खुदावंद ने, इवन आप रेवलेशन में जो स्टार्ट में पढ़ते हैं तो 7 लेटर्स जो लिखे गया, वहां पर भी हर लेटर में ये एक वार्निंग, एक तनबीह की गई है और लोगों को इनविटेशन दी गई है कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। व्हाट काइंड ऑफ कान, किस तरह की ईयर्स की खुदा कह रहा है, किस तरह का सुनना कह रहा है। वो कान नहीं कि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। दिल की आंखें, दिल के कान खुल जाएं कि जो कुछ आप सुनो वो आपके अंदर नक्श हो जाए। जो आप सुनो उस पर अमल करो, जो सुनो वो आपके अंदर काम करे, वो आपके हलाए, वो अंदर से निकले ना। वर्स 46, ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। और जब आप ये आयत पढ़ें तो आपको फौरन एक और आयत याद आती है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। किसने बाप को देखा? जॉन 1:18, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने देखा। तो वो अपने ही बारे में जिक्र यहां पे खुदावंद कहते हैं कि किसी ने बाप को नहीं देखा, सिर्फ किसने देखा है? बेटे ने देखा है, और जाहिर भी बेटे ने ही किया है। और फिर खुदावंद ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मगर जो खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। तो वो कहते हैं वर्स 47, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। 47 को याद रखें, आगे जाके मैं फिर इसको याद दिलाऊंगा आपके। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। मेरे साथ एक दफा सिर्फ दोहराएं ताकि आपको याद रहे। मैं तुमसे सच कहता हूं जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। आमीन। 47 एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। यहां पर आगे खुदावंद इसलिए कह रहे हैं कि आपको जैसे उस ऑडियंस को, उस लोगों को तैयार कर रहे हैं कि मैं आपके ऊपर एक बहुत बड़ी भेद, एक मिस्ट्री खोलने वाला हूं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आगे जाके हम देखते हैं कि बार बार खुदावंद कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इसको खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। वर्स 48 पे वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। अब 49 में खुदावंद एक उनको बात याद दिलाता है। पीछे उन्होंने बात की थी जो बियाबान में मन खाने की। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है और ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। आपको याद होगा वो कह रहे थे कि
तू हमसे कौन सा निशान दिखाता है? हमारे बाप दादा ने मन खाया, मूसा ने आसमान से मन बरसाया उनके लिए। अब खुदावंद उनको याद दिला रहे हैं कि मूसा के दौर में जो उन्होंने मन खाया, सबसे पहले तो वो खुदा बाप ने दिया, मूसा ने नहीं। लेकिन वो टेम्पररी था, उन्होंने खाया फिर भी वो मर गए, बियाबान में ढेर हो गए। लेकिन जो रोटी मैं दूंगा, जो उसमें से खाएगा, तो अब तक वो ना मरेगा, बल्कि वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। वर्स 51, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। तकरीबन 7 टाइम खुदा कहते हैं आई एम द ब्रेड हु केम फ्रॉम हेवन। 7 टाइम अगर आप देखें तो इसी पैसेज में आपको मिलेगा, आई एम केम फ्रॉम हेवन, आई एम केम फ्रॉम हेवन, आई एम द ब्रेड, आई एम द ट्रू ब्रेड। जो आज हम खाते हैं वो टेम्पररी ब्रेड है। ट्रू ब्रेड का मतलब है कि यू ईट एंड यू नेवर डाई। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो कब तक जिंदा रहेगा? अब तक जिंदा रहेगा, फॉर एवर। बल्कि जो रोटी, अब आगे इसको और ज्यादा क्लियर करते हुए खुदावंद कहते हैं, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। अब वो हार्ड टीचिंग की तरफ आ रहे हैं, सख्त कलाम की तरफ आ रहे हैं खुदावंद। जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए, यहां पे एक बहुत बड़ा भेद है कि इट्स नॉट ओनली फॉर यू, जो आप मेरे सामने खड़े हो, खुदावंद कह रहे हैं यहूदी नेशन, और बल्कि पूरी दुनिया के लिए, होल वर्ल्ड के लिए मैं दूंगा। और वो क्या है? इट्स माई फ्लैश, वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ा करने लगे, ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को देगा? हाउ कैन दिस मैन कैन गिव हिज फ्लैश टू ईट? अब ये उनके लिए एक ऐसी बात अक्सर मैं देखता हूं कि खुदावंद जब स्पिरिचुअल बातें कर रहे होते हैं तो इंसान जो सामने खड़े हैं, मोस्ट ऑफ टाइम दे जस्ट थिंकिंग फिजिकल। निकोदेमस का आपको याद है कि खुदावंद के पास आया तो वो कहते कि हाँ मैं समझ गया हूं कि तू जो काम करता है, अगर तेरे साथ खुदा ना हो तो तू काम नहीं कर सकता। यू मस्ट बी फ्रॉम गॉड। जब खुदावंद ने उससे बातें करनी शुरू की, यू मस्ट बी बोर्न अगेन, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, तो उसकी समझ में नहीं आया। तो उसने कहा क्या मैं अपनी मां के पेट में फिर चला जाऊं? और सेम टाइम यहां पे बुड़बुड़ाने लगे, ये कैसा शख्स है, ये अपना बदन, अपना जिस्म, अपनी बॉडी हमें खाने को देगा? हाउ कैन? क्या हम आदमखोर हैं? कैनिबल हैं हम? ये सब उनके भी सोचते थे, क्योंकि टोटली फिजिकल एंड ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल थिंग। इवन ये सोचना भी कि खुदावन अपने लिटरली बदन की बात, बॉडी की बात करें, इट्स स्टूपिड। क्या खुदावन कह रहे हैं कि पूरे जहान के लिए मैं अपना फ्लैश दूंगा, दे विल टेक बिट बाइट ऑफ माई फ्लैश? इट्स नॉट पॉसिबल इवन टू थिंक दैट। और वो जो यहूदी खुद समझते थे कि किस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू खून ना खाना। लेविटिकस में देखें, यहां पर अहबार की किताब है, चैप्टर 17 में लिखा है वर्स 10, और इसराइल के घराने या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदो बाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूंगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कुफारा के लिए उसे तुमको दिया है। ये यहां पर उनको खुदा ने सख्ती से मना किया था। खून क्यों मना किया था? आगे इसी वर्स 11 में लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कुफारा के लिए दिया है। ठीक है, ये एक पिक्चर थी कुफारे की। यहां पर खून किस लिए दिया गया है? कुफारा क्यों खून से होता है? हमारे गुनाहों की रिडेम्पशन
उसकी बलिदान क्यों खून से होता है? यहां पर लिखा है बिकॉज ब्लड हैव लाइफ। खून में जिंदगी है, खून में जान है, इसलिए वो जान की कुर्बानी हो रही है। जब खून निकलता है तो एक जान जाती है। अगर किसी भी इंसान में से पूरा खून निचोड़ लिया जाए तो वो क्या है? खत्म, डेड है। इसलिए यहां पर पहले से उनको वार्निंग दी गई। और ये एक इशारा भी था आने वाले वक्त का, एक पिक्चर थी। जितनी कुर्बानियां, जितना सिस्टम था लेविटिकस का, ये कुर्बानियों का सैक्रिफिशियल सिस्टम था, दैट वाज ओनली वन पिक्चर टू ब्रिंग अ ट्रू एंड कंप्लीट एंड सिनलेस सैक्रिफाइस। एक ऐसी कुर्बानी का लिखा है कि मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसको तुम्हें दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से कौन कफारा देता है। बिकॉज ऑफ द ब्लड हैव लाइफ, दैट्स वाई आई हैव गिवन इन योर रिडेम्पशन। इसलिए मैंने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कभी कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो वो खून खाए। अब आगे अगर आ जाएं तो वर्स 42, बस यहूदी ये कहकर आपस में बुड़बुड़ाने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त क्यों कर हमें खाने को देगा। 53, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। अब वो ऑलरेडी उससे पहले ही अपसेट हो गए हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं कि ये क्या बात कर रहा है। तो खुदावन फिर रिपीट उसी बात को कर रहे हैं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसमें है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। फिर खुदावन कहते हैं वर्स 55, डिफिकल्ट पैसेज, क्योंकि मेरा गोश्त फी हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फी हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता और मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। बार 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 वो मैं समझता हूं कि वाकई ही उनके दिमाग तो ब्लॉक कर गए होंगे। ओ हम नहीं सुन सकते, इट्स टू हार्ड। सख्त कलाम, नागवार कलाम। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। खुदावन जानते थे, पूरी उनको इल्म था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। फिर भी वो बड़ी संजीदगी से, बड़ी यहां पे जो बात हो रही है टोटली स्पिरिचुअल बात हो रही है, टोटली स्पिरिचुअल तौर पर, कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट होली कम्युनियन। इस पे कभी कभी लोगों का आता है कि शायद ये होली कम्युनियन की बात हो रही है। वो सिंबॉलिक जरूर बना उसके बाद, लेकिन यहां जो बात हो रही है इस टेकिंग जीसस। किस तरह, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि ये जो रोटी और गोश्त और खून को पीने और खाने की बात हो रही है, व्हाट इज दैट, व्हाई इज जीसस सेइंग दैट। किसी भी बंदे ने, किसी भी बड़े प्रॉफिट ने, किसी ने ऐसी कभी बात की नहीं। और अगर की भी हो कोई, तो अपने बारे में नहीं कि आई एम समथिंग दैट टेक मी एंड यू विल लिव फॉरएवर। नेचुरली तौर पर इंसान के अंदर 2 टाइप हंगर है। एक फिजिकल हंगर है, एक स्पिरिचुअल हंगर है। फिजिकल हंगर क्या है? हाउ मेनी टाइम यू ईट फूड? 3 टाइम, 4 टाइम, some time, some people 6 टाइम।
कम से कम हम ब्रेकफास्ट, लंच और बीच में क्या आता है, स्नैक्स वगैरह जब हम खाते हैं, तो उसके बाद डिनर, और कई दफा रात तक जागते रहे होते, उठ के फिर दिल करता हूँ फिर कुछ खा लिया। दैट इज फिजिकल हंगर, जिसके बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कितने दिन में भी आप कभी कभी फास्टिंग भी करते हैं तो बड़ा समझते हैं आपको कि मैंने 1 दिन 2 दिन अपने बदन को भूखा रखा है, लेकिन हाउ लॉन्ग? खुदावन ने खुद कहा कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे प्यासे हैं, दैट इज स्पिरिचुअल हंगर। जैसे हमारे बदन के लिए फूड है, जैसे बदन के लिए रोटी है, वैसे ही सोल के लिए जीसस है। और मैं इस पे सोच रहा था कि व्हाई लॉर्ड यूज दिस सिंबॉलिक ब्रेड को, रोटी को। क्यों रोटी को? इसलिए कहा कि मैं रोटी हूं, वो ब्रेड हूं, कि ये जो रोटी जो है ना, एक सिंपल मैन्स फूड, इवन यू कैन से आम आदमी की जो खुराक है ना, वो सिर्फ रोटी है, ब्रेड है। सब आदमियों को वो खाने नहीं मिलते जो हम खाते हैं। हर एक आदमी की अप्रोच नहीं, हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो लॉबस्टर खा सके और किसी 5 स्टार होटल में जाके वो अच्छे वो डिशेस ऑर्डर कर सके जो सिर्फ एक इंसान की में भी पूरे 6 महीने की खुराक हो उतने पैसे में, और उसका एक टाइम का डिनर हो। नो ऑल कैन गो देयर एंड रिच फूड और एक्सपेंसिव फूड कैन ईट। इसीलिए खुदावन ने ये नहीं कोई ऐसी डिश का नाम नहीं लिया, ऐसी फूड का नाम नहीं लिया कि जो हर किसी के बस की बात ना हो। इसीलिए कहते हैं गॉस्पेल इज नॉट फॉर ओनली इंटेलेक्चुअल फिलोसफर के लिए और बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए और बड़े आलम फाजल लोगों के लिए। और नो, गॉस्पेल इज नॉट इवन मैथमेटिकली और साइंटिफिकली। अगर ऐसी होती तो सिर्फ साइंटिस्ट समझ सकते बाइबल को, मैथमेटिक को समझने वाले सिर्फ समझ सकते, या इस तरह। गॉस्पेल इज अ पुअर मैन्स गॉस्पेल। आम इंसान, हल जोतने वाला, वो समझ सकता है उसको। पुलाव जो खेत में काम करता है, किसान उसको समझ सकता है। मछलियां पकड़ने वाले उसको समझ सकते हैं। एक बच्चा उसको समझ सकता है, एक फिलोसफर उसको समझ सकता है। दैट इज वंडरफुल एंड ग्लोरियस थिंग। दैट्स व्हाई लॉर्ड यूज दैट सिंपल कॉमन फूड जो उस वक्त हर एक आदमी के लिए एक जिंदगी का रहने का, जिंदा रहने का जरिया था। तो इसलिए खुदावन ने उस ब्रेड को यूज किया, कॉमन एंड अवेलेबल फूड, अवेलेबल थिंग्स, आम आदमी की फूड फॉर फिजिकली। और इसी को खुदावंद यूज करते हुए कहते हैं कि अगर आपके सामने एक बड़ा मेज के ऊपर आपके डिनर सेट हो और आपकी मनपसंद, आपकी वंडरफुल जो आप पसंद करते हैं ऐसी फूड सामने हो, तो आप कहे ओ क्या ही स्मेल है, क्या ही खूबसूरत है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, कितनी अच्छी स्मेल है। लेकिन अनलेस यू टेक एंड ईट, इट डजंट बेनिफिट यू। यू कांट जस्ट उसको स्मेल करके, उसको देख के, उसकी तारीफ करके आपको कुछ फायदा हो सकता है? नथिंग। यू हैव टू टेक दैट एंड पुट इन योर माउथ। और उसके बाद क्या होता है? फूड को एक ऐसी बात है कि नॉर्मली, नेचुरली वी डोंट थिंक कि इसका अंदर जाके काम क्या होता है। व्हेन वी टेक फूड, और सबसे पहले अपने अपने मुंह में हमें क्या चीज फील करते हैं? टेस्ट। सबसे पहले क्या करते हैं? टेस्ट। और आप टेस्ट ना अच्छा तो आप कई दफा कहते हैं नो नो नो, आई डोंट वांट इट, आई टेक समथिंग एल्स। टेस्ट इज सबसे पहले आपके मुंह में जब आता है। उसके बाद क्या होता है कि हम उसको च्यू अप करते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्वॉलो करते हैं, तो वो पेट में चली जाती है। और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है।
और दैट इज वेयर इनसाइड जाके तो वो हमारा पेट उसको दोबारा से च्यू करता है, उसको चबाता है, उसको हजम करने के लिए बनाता है। तो फिर क्या होता है, उसके सारे उसको चबा वो हमारे मुंह से ज़्यादा अच्छा काम करता है। फिर उससे ऑल न्यूट्रिशन और उसकी जो विटामिन्स उसको ही टेक्स फ्रॉम देयर एंड सेंड टू द ब्लड स्ट्रीम एंड एवरी सिंगल जो हमारे अंदर जो होता है क्या सेल को पहुंचाता है, वो सारी उसकी नीड पहुंचाता है, वो सारी अंदर जाके तो उसको जब उसकी न्यूट्रिशन उसकी विटामिन्स को कर लेता है, सेंड टू द स्ट्रीम ऑफ ब्लड और सारे सेल, देन आवर बॉडी वर्क्स। वी नेवर थिंक अबाउट दैट। हम खाते हैं, बड़ा मजा आया, बस पेट भर गया, और ये काम अंदर करता है और उसकी सारे बदन को वो नरिशमेंट पहुंचाता है। किसी ने कहा यू आर व्हाट यू ईट। जब आप खाना खाते हो तो वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। जब आप कुछ पीते हो इट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। वट एवर यू ईट, वट एवर यू ड्रिंक इज बिकेम पार्ट ऑफ योर बॉडी। उसी से आप जिंदा रहते हो, वही आपको सस्टेन किए हुए, वही आपको संभाले हुए है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, इट्स नॉट ऑलवेज यू कैन जस्ट लिव टेस्टी फूड पर कि मैंने टेस्टी फूड ही खानी है तो नो। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे कहते आई डोंट वांट दिस, मुझे नहीं पसंद ये ना। आज सुबह भी फरजाना कह रही थी शायर को, नहीं तुझे खाना है इसको, इसलिए तू ये खाती नहीं, तो ये तुम्हें जो पसंद है। अब बच्चे तो कहेंगे असली तो बस चॉकलेट दे रहा है ना। नो, यू कांट लिव ऑन चॉकलेट। इवन सम टाइम इट डजंट टेस्ट गुड, यू हैव टू हैव इट। उसकी आपको जरूरत है, आपके बदन को उसकी जरूरत है, दैट्स व्हाई यू टेक इट। और अब इसको मेरे कहने का सिर्फ ये आपको समझाने का मतलब है, थोड़ा सा ये पेश करने का, एज यू टेक दैट थिंग यू कांट लिव आउट विदाउट दैट फूड। फिजिकल ये है। और इसी तरह असल में खुदावंद कहते हैं, जब कहते हैं टेक इट, टेक मी लाइक यू टेक फूड, एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ योर सेल्फ, आई वांटेड टू पार्ट ऑफ यू, टेक मी लाइक यू टेक फूड, ड्रिंक लाइक यू ड्रिंक योर फेवरेट ड्रिंक, इस तरह मुझे पी, इस तरह मुझे खा, इस टेक मी होल इनसाइड यू। इसलिए वो कहते हैं कि जो खुदा ने कहा कि जिस तरह जिंदा बाप मुझ में और मैं बाप में हूं, जिंदा बाप का मतलब है लिविंग सोर्स, लाइफ का सोर्स, जिंदगी का मंबा, जहां से जिंदगी निकलती है, जहां जो जिंदगी का शुरू है, जो उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी एक है। और इसी तरह मैं चाहता हूं कि तुम मुझ में और मैं तुम में। इवन जॉन 17 आप पढ़ेंगे तो क्लियरली खुदावंद की प्रेयर इस तरह है, बाप जिस तरह मैं और तू एक हैं, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि ये जिनको तूने मुझे दिया है ये भी और मैं एक हूं। ये एक होने की, ये इंटिमेस गहरा डीप रिलेशन की बात की जा रही है। होली कम्युनियन इज आफ्टर रिमेंबरेंस। होली कम्युनियन उनके लिए होती है जो ऑलरेडी जीसस को ले लेते हैं, जो ऑलरेडी उसका पार्ट होते हैं, जो ऑलरेडी उनके दिल में बसता है, उनकी जिंदगी में बसता है, उनकी जिंदगी होता है, उनके लिए होली कम्युनियन होता है। होली कम्युनियन फॉर देम। होली कम्युनियन लेके आप बॉर्न अगेन नहीं होते, होली कम्युनियन लेके तो आप मसीही नहीं बनते, ये बाद की बात है। पहले हैविंग हिम, उसको अपना लेना, उसको पूरा लेना। लॉर्ड, अब क्या कहता है पॉल, यीशु को जब ले लिया तो उसने कहा अब मैं ना रहा और मैं बल्कि जिंदा ना रहा, यीशु मुझ में जिंदा है, मैं यीशु में मर गया। अभी मैं आपको एक यहां पे क्लिप दिखाएंगे होली कम्युनियन से पहले, कि आपको थोड़ा सा वो चीज़ वाज़ेह होगी, थोड़ा सा और ज़्यादा। एक क्लिप है बड़ा खूबसूरत, जोसेफ प्रिंस, पास्टर जोसेफ प्रिंस जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को
क्रिएट किया, लेकिन इट्स वंडरफुल। आई वॉज रियली टच्ड बाय दिस, हाउ यू कैन जस्ट कि असल में ये बात क्या की जा रही है, कि खुदावंद क्या कह रहे हैं यहाँ पर गोश्त खाने के बारे में और खून पीने के बारे में। और खुदावंद कहते हैं वर्स 55 में कि मेरा गोश्त फी हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फी हकीकत पीने की चीज़। इसका मतलब है माई फ्लैश इज ट्रू फूड एंड माई ब्लड इज ट्रू ड्रिंक। जो ड्रिंक्स तुम पीते हो तुम दुनिया में रहने के लिए, दिस इज टेम्पररी, यू विल ईट एंड यू विल हंगर अगेन एंड यू विल डाई, बट दिस इज रियल फूड and real drink which you will take and you will never die. रियल फूड कहने का मतलब है जो हमेशा तक तुम्हें में कायम रहेगी, तुमको जिंदा रहेगी, तुमको सस्टेन यहाँ पर भी। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कभी समझे कि हम इस फानी दुनिया में हमें मौत नहीं आएगी, इट्स नॉट सेइंग दैट। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि अगर तुम मर भी जाओगे इस दुनिया में, मेरी वो लाइफ, मेरा वो खून और मेरा गोश्त तुम में कायम रहेगा और मैं तुमको एक दिन फिर जिंदा करूंगा। कितनी दफा? तकरीबन 4 टाइम उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं आखिरी दिन तुमको फिर जिंदा करूंगा। ये बार बार कभी की जो बात खुदावंद कहते हैं, दैट इज गारंटी, श्योरिटी और अथॉरिटी इसमें नजर आती है कि आई विल रेज यू अप, आई विल रेज यू अप, आई विल रेज यू अप। खुदावंद कहते हैं आज जो हम खाते हैं पीते हैं, इसलिए खुदावंद कहते हैं कि आज जो दुनिया में है एंजॉय करो, खाओ पियो, लेकिन डोंट फोकस टू मच ऑन दैट, डोंट गिव योर सेल्फ टू दिस वर्ल्ड, टेक मी विद यू। इससे बड़ी गहरी रफाकत और कुर्बत नहीं हो सकती। खुदावंद की शुरू से खुदा की जो डिजायर है, अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़े तो लिखा है कि खुदा चाहता है कि वो मेरे लिए एक घर बनाए ताकि मैं उनके दरमियान में सुकूनत करूं। आई वॉन्ट टू रिजाइड इन यू, अमंग यू। लेकिन खुदा जब मसीह यीशु आते हैं तो वो कहते हैं कि वो आपके अंदर रहने चाहते हैं, नॉट अमंग यू बल्कि इनसाइड यू रहना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर रहना चाहते हैं। जो लोग यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं उनकी जिंदगियों में वो सुकूनत करने के लिए आते हैं और मुस्तकिल यानी कि फॉरएवर के लिए। वर्स 59, ये बातें उसने कफरनहूम के इबादत खाना में तालीम देते वक्त कही, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा ये कलाम नागवार है, दिस इज हार्ड सेइंग, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ वो 12 डिसाइपल नहीं थे, देयर वाज मेनी अदर डिसाइपल जो उसके पीछे हो चले थे, उस पर ईमान लाए थे। लेकिन उनका ईमान यहाँ पर पता चलता है कि किस तरह का ईमान था। इसे कौन सुन सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, यीशु ने अपने जी में जानकर कहा, अपने शागिर्द जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो कि जो मैंने ये बात कही है, डिड ऑफेंड यू, बुरी लगी आपको, ठोकर खाई है तुमने। अगर तुम आगे को बड़ी बात कर, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा। एक और बात कि तुम मुझे मैं फिजिकल समझते हो, जब यही बदन ऊपर जाते होगा तो फिर आपके दिमाग तो और ब्लो अप हो जाएंगे। ये आप रिजरेक्शन की खुदावंद बात कर रहे हैं। यहां पर जब खुदावंद ने कहा कि ये जिंदगी मैं जहान की दुनिया के लिए दूंगा, ये फ्लैश दूंगा, दैट वाज टॉकिंग अबाउट क्रूसिफिक्शन, अपनी जान देने की बात कर रहे हैं। और यहां पर बात कर रहे हैं ऊपर जाने की, यानी कि आई विल गिव माई लाइफ देन आई विल ऑल्सो गो अप। तो इसका मतलब है रिजरेक्शन, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है। यहां पर खुदावंद कह रहे हैं व्हाट एवर आई एम सेइंग दिस इज स्पिरिचुअल,
स्पिरिचुअल थिंग मैं कह रहा हूं तुमसे। तो रूह जो है वो जिंदा करने वाली है, स्पिरिचुअल थिंग जो है वो आपको जिंदगी देती हैं, और मेरी बातें जो हैं वो रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाए लाते वो कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना मिले। अगली वर्ष देखें, चैप्टर 6 वर्स 66। मोस्ट सैड वर्स इन द बाइबल। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। He turned their back to the Lord. अगर आप गौर करें इस वर्ष को, चैप्टर 6 वर्स 666, अजीब बात है, मैं कहता हूं कि ये वाकई सैडर वर्स है कि 666 यहां पे आया, और विच इज कौन है? सेटन, अबलीस का फिगर है। ये बातें उसको उनको नागवार लगी और वो खुदा उनका साथ छोड़ गए। अब यहां से पता चलता है सही कि वाई दे वर फॉलोइंग क्राइस्ट। दे जस्ट वांटेड टू ईट माना, वो फूड, फ्री फूड थी, उस पर ईमान नहीं लाए थे ये। बेशक सम टाइम होता है कि जैसे मैंने कहा कि आप टेबल पर सारी फूड पड़ी हो, अच्छी स्मेल भी बड़ी अच्छी होती हो, तो आप बड़ी अच्छी है बड़ी, और जब तक आप उसको लेते खाते नहीं उसका कोई फायदा नहीं। तो आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जीसस को कहते हैं, ओ इज ग्रेट प्रॉफिट, इज ग्रेट मैन, ग्रेट टीचर, इज ग्रेट सब कुछ, बट दे डोंट बिलीव, दे डोंट टेक, दे डोंट रिसीव हिम। तो यही आज भी दुनिया में हो रहा है, और फिर ये ऐसी कि उनकी वो उसकी तरफ से मुड़ जाते हैं। यहां पे खुदा आज भी कह रहा है, आर यू ऑफेंडेड बाय दैट? आज भी ये क्वेश्चन है। जब वो कहते हैं कि इज ए सन ऑफ गॉड, इज अ गॉड, इज अ ट्राइयून गॉड एंड ही इज क्रूसिफाइड एंड रिजन अगेन, दे नो 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 नो, ये हो ही नहीं सकता। दे डोंट बिलीव दैट, दे ऑफेंडेड बाय दैट। बस यीशु ने उन 12 से कहा, तुम भी चले जाना चाहते हो? और यहां पर एक ऐसी ग्रेट ट्रूथ, ऐसा, और शमौन पीटर जो था वो सब की तरफ से कह सकते हैं कि उसने जवाब दिया। वर्स 68, शमौन ने कहा, ए खुदावन हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। ओह वंडरफुल, हम कहां जाएं? कौन सी जगह पे जाएं? कहां हमें ये सब कुछ मिल सकता है? कहां जाएं? कौन हमें मिलेगा जो कहेगा आई गिव माई सेल्फ, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें अपनी जान देकर, अपनी खून देकर अपना तुम्हें बचाया है। वो किस तरफ टर्न करोगे आप? वेयर यू कैन गो? और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुदूस तू ही है। यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने में था। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम उसकी टेबल पर जमा है, हम उसकी मेज पर जमा हैं, और इसलिए जमा है कि वी ऑलरेडी हैव टेकन हिम फुली, टोटली। और अगर ऐसा नहीं तो यू हैव टू कन्फेस टुडे बिफोर यू कम टू टेक पार्ट ऑफ दिस टेबल। आप खड़े हो जाएं इसके एहतराम में, होली कम्युनियन के रिस्पेक्ट में,
और स्पेशली इस वक्त सिर्फ आप किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए दुआ करें और खुदावंद के आगे रखें। और इफ़ देयर इज़ एनी थिंग रॉन्ग, एनी थिंग डिस्टर्बिंग यू, और आप कन्फेस भी कर सकते हैं, गेट रिड ऑफ दैट। और इसका बेहतरीन तरीका है रिपेंटेंस का और खुदावंद को कबूल करने का फुली तौर पे। ही विल दोबारा से आपको बहाल करने पे कादिर है, क्योंकि हम इंसान होते हुए अभी भी इस खैमा में, इस बदन में रहते हुए हम में कमज़ोरी है। बेशक रूह तो मुस्तहिद है, लेकिन बदन कमज़ोर है, और इस कमज़ोरी की वजह से हम अक्सर गुनाह में गिर जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो इस वक्त खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है, वो आपके दिलों को जानता है, वो आपके सामने इस वक्त खड़ा है आपकी सुनने के लिए, आपकी रिपेंटेंस सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए। तो खुदावंद चाहता है कि अगर किसी के बारे में आपके दिल में कोई गुस्सा है, किसी के बारे में आपके दिल में कोई ऐसी बात है जिससे आप दुखी हो, बेशक आप बेकसूर भी हो, गिव इट टू लॉर्ड। Get rid of this anger or whatever you're holding. चंद लम्हे खामोशी। बेशक खुदावंद, इससे बड़ी अफसोस की और दुख की कोई बात नहीं हो सकती कि somebody just turn back from you Lord। तुझसे मुंह मोड़ ले खुदा, तुझसे मुंह मोड़ कर कोई कहां जा सकता है? only hell is there Lord। बख्श दे खुदावंद, जितने तेरे हुजूर में हम खड़े हैं, इनमें से कभी किसी के दिल में किसी का ऐसा बुरा दिल ना हो जाए कि वो तुझसे मुंह मोड़ ले खुदावंद। हम खुदावंद तेरे बंदा पतरस के मुताबिक कहते हैं खुदावंद कि हम कहां जाए? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है, हम किसके पास जा सकते हैं? कौन हमारे गुनाह माफ कर सकता है? कौन हमें नया बना सकता है? कौन हमें हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी अता कर सकता है? कौन सा दूसरा रास्ता है? नो। क्या मोहम्मद बचा सकता है? क्या कृष्णा बचा सकता है? क्या बुद्धा बचा सकता है? क्या और कोई गुरु या और कुछ कोई बचा सकता है? None of them can save. None of them said, I am the way, the truth and the life. तूने ही सिर्फ कहा, come to me and I will give you rest. मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी जानों को आराम दूंगा। Thank you Lord, thank you. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen.